बात बताइए कि कई बार देखा जाता है ट्रोलर्स आपको ट्रोल करते हैं, उसमें दो तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। मैक्सिमम ये आरोप लगता है कि आप कांग्रेस का पक्ष ज़्यादा दिखाते हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव है। विपक्ष का। हाँ, विपक्ष का। कांग्रेस नहीं, एनटी भी। वो कभी आपका लगा देते हैं, कभी सपा का, कभी हाँ, कांग्रेस लेकिन कांग्रेस के लिए ज़्यादा कहते हैं लोग। फिर कभी कभी ऐसी भी क्लिप आती है कि लोग बीजेपी वाले कहते हैं क्या शानदार पत्रकार, देखिए ऐसा सवाल पूछना चाहिए। कैसे हैंडल करते हैं इसको, और क्या मानते हैं कि आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ है? तो एक पहली बात तो ये है कि ट्रोलर्स का तो मुझे पता नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया सोशल मीडिया को देखना मतलब आप अपना काम नहीं कर पाएंगे जी। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही और ठीक सवाल पूछा कि लोग कहते हैं कि आप विपक्ष के साथ अलाइंड हैं या विपक्षियों की बात करता है। सवाल ये है कि आपका पैमाना क्या है। जी। मैं ये मानता हूं कि दर्शक खुद ही चश्मा लगाए हुए हैं, वो खुद ही बटा हुआ है, वो खुद ईमानदारी से देखे। मतलब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप किसी भी टीवी व्यूअर से पूछिए कि आप कौन सा चैनल देखते हैं या कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये किस मानसिकता का आदमी है। ये सही है, ये सही है कि सब बटे हुए हैं। तो आप खुद बटे हुए हैं। तो आप पहले ये देखिए कि आप मेरा मूल्यांकन करने से पहले आप कौन सा चैनल देखते हैं, कौन सा कार्यक्रम देखते हैं, तो मैं बता सकता हूं कि कौन सा चैनल और कौन सा कार्यक्रम देखने वाले आदमी हमको क्या कहेंगे। अच्छा, इतना अनुभव हो गया। मुझे मालूम है। दूसरी बात ये, देखिए मेरे प्रोग्राम में मैं अपनी कोई राय नहीं थोपता, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ, कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें, कुछ नई चीज़ें कहीं जाता हूँ, अगर मैं वहाँ देखता हूँ तो उसको रिपोर्ट करता हूँ पॉलिटिकली। दूसरी बात, मैं इलेक्शन में ज़्यादा कवरेज करता हूँ, तो जो मैं इलेक्शन में देखता हूँ तो मुझे जिस पार्टी का दिखाई देता है मैं उसकी बात करता हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में 4 स्टेट में चुनाव हो रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ गया ही नहीं, तो मेरी एक भी क्लिप, एक भी बात आप छत्तीसगढ़ चुनाव के बारे में नहीं जान सकते। मैं 3 स्टेट गया, मैंने बताया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस अच्छी फाइट कर रही है, लेकिन वो इंटरनल फाइट की वजह से और राजस्थान में एक जो परंपरा है हमेशा बदलने की, उसकी वजह से बीजेपी को जितना मैंने बोला था उसके आसपास सीटें मिली। मैंने तेलंगाना में बोला था कांग्रेस को जैसा लग रहा है मुझे इतनी सीटें मिल सकती हैं, तेलंगाना में मिली। छत्तीसगढ़ मैंने बोला नहीं। मध्य प्रदेश में मैंने बोला था कि कांग्रेस को सिंपल मेजॉरिटी से थोड़ा बहुत ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, जमीन पर ऐसा ग्राउंड है। और उसका पूरा कारण मैंने बताया था, ऐसे रप्पा टप्पा टाइप से नहीं कि आपको हर चैनल में और हर चाय की दुकान पर एक आदमी मिल जाएगा जो पुड़िया निकाल के देगा कि वोटिंग के दिन हमने 241 देखा था, बीजेपी को दिया था। उससे 40 सीट पूछ दो कहाँ है, या 10 उम्मीदवारों के नाम उनके लोकसभा सीट के हिसाब से पूछ दो तो वो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे नंबर्स का एग्जैक्ट सही हो जाना बहुत लोगों का है। मैं हर बार अपने आकलन में सही हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आकलन करना छोड़ दूँ ऐसा भी नहीं है। जब एग्जिट पोल की जो एजेंसीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज भी गफलत में और गलत हो जाती हैं जी। तो मैं अगर एक लोकसभा में 20-22 लाख वोट है, 10-12 लाख वोट पोल होते हैं, उसमें मैं एक दिन या 2 दिन या 4 दिन रह के 1500 या 100 लोगों से, कैमरे पर 50 लोगों से और विदाउट कैमरा 100 लोगों से मिल करके मेरा आकलन सही भी हो सकता है, मेरा आकलन गलत भी हो सकता है। आप मेरा आकलन, मेरी रिपोर्टिंग मेरे प्रोग्राम से कीजिए, न कि मेरा आकलन सीटों के या सरकारों के इतनी आ सकती उसके हिसाब से कीजिए। हुआ ये कि जब मैंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है बताया, तो उस समय जितने भी कांग्रेस और बीजेपी के अच्छे और बड़े नेता भोपाल में थे, उन सारे लोगों में ज्यादातर लोगों ने ये कहा, मेरे जो साथी थे उनसे मिले तब, मेरे जो साथी सीनियर पत्रकार हैं उनसे मिले तब, या मुझसे भी मिले, तुम्हारा बिल्कुल सही आकलन है। उन नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। वो ठीक है, नतीजा आया वो बीजेपी के लिए भी हैरत अंगेज था। हाँ। लेकिन उस आधार पर आप मुझे ये कहिए कि ये कांग्रेस की सरकार बनवा रहा था। यही वो पत्रकार है जिसे ध्यान से देख लो। अभी मैंने सुना कि पीछे मेरी जाति भी बता रहे थे। अरे भाई, जात तो मैं राजपूत हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है, आप कहीं से भी पता कर लीजिए। और मैं जाति में यकीन भी नहीं करता मैं, लेकिन मेरी जाति राजपूत है, इसमें कहाँ दो रहा है। तो जाति के आधार पर क्या तय करेंगे, राजपूत क्या है, क्या है,
इस देश में जितने फैसले बैकवर्ड्स के लिए, आरक्षण के लिए जो लिए, वो सब राजपूतों ने लिए। सही बात है। तो और सबसे ज्यादा सोशलिस्ट जो हैं वो सब सवर्ण है, पुरानी सोशलिस्ट विचारधारा के हिसाब। ये एक आपकी विचारधारा, आपकी सोच समझ विकसित होती है पढ़ने से। हम लोगों ने पढ़ाई की पॉलिटिकल साइंस में, हमें सारे समाजवाद पढ़ा, साम्यवाद पढ़ा, सारे थॉट्स को पढ़े, थिंकर्स को पढ़े। तो निश्चित तौर पर अगर आप पढ़ते हैं तो कोई विचारधारा आपको आकर्षित करती है जिसमें समानता का भाव है और जिसमें तर्क अच्छा होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एज ए रिपोर्टर अगर आप थोपते हैं चीज़ों को, मैंने क्या कहा, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं चैनलों पर जो कि जाने पर लोग ये बोलते हैं कि वहाँ मेरा लेके गया, कुछ दिखाया ही नहीं, मेरा तो काट दिया। वो तो ऐसा ही चाहते हैं, वो तो वैसा ऐसा कहती है पब्लिक ना। मेरे बारे में आप बता दीजिए। मैं दावे के साथ बीजेपी की रैली में जाता हूँ, मुझे लोग वैसे ही मानते हैं। मैं कम्युनिस्टों के यहाँ जाता हूँ, सपा में जाता हूँ, कांग्रेस में जाता हूँ, आरजेडी में जाता हूँ, जेडीयू में, तो मुझे तो कहीं हुट शूट नहीं किया आज तक किसी ने। और अभी बहुत पत्रकार हैं, आपको मालूम है, लोग कहते हैं कि इकलौता ऐसा शो है जो सच मामले में इंफोटेनमेंट है। नहीं, मैं आपको एक दूसरी बात, के लिए आते अभी हैं यूपी इलेक्शन में मैं पूरे टाइम था। हाँ। तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इतना सीट पाने जा रही है और इनके पास मुद्दा क्या है। हाँ। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया, आप भी मानते हैं ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अखिलेश यादव की टिकटों का बंटवारा, हाँ। संविधान आरक्षण की बात जो अंदर अंदर चल रही थी, जो पता चल रहा था, लेकिन वो वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, ये एक अलग मैटर। दूसरे, ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा था, तो मेरा जो आकलन था, मैं हमेशा ये कहता था कि भाजपा को कोई बहुत ज्यादा नुकसान यूपी में नहीं होगा। जो मेरे देखे होगा तो इंटरनल फाइटिंग की वजह से, और अखिलेश यादव को फायदा होगा तो टिकटों के बंटवारे की वजह से। लेकिन मुझे लगता जमीन पे इतना दिखाई नहीं देता। ठीक है, एग्जिट पोल आया, उस दिन भी मैंने बोला यही बात। मैं क्यों बोला, हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वो अलग बात है। हमारी रिपोर्टिंग एक अलग चीज, हमारा आकलन एक अलग चीज है। मैंने समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता, यानी बहुत बड़े बड़े नेता, मेरे फोन पे या मेरे घूमने पर, सब पार्टियों के नेता मुझे फोन करते ही हैं कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। मैं जब भी किसी से पूछता तो वो कहते थे 25-26 आ जाएगी राजू भाई। 25-26 उनको खुद भी उनको 5 थी तो 25-26, 22-25 कहते थे। ठीक है, वो खुद जब बड़े से 22-25 बढ़ा के बताते, तब इतना बताते थे वो खुद 22-25-26। मेरी आदत नहीं है कॉल रिकॉर्ड ये सब करने की, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो एज ए रिपोर्टर अगर मैं 20-22 कह रहा हूँ और जो चुनाव के मैदान में उतरा वो 25-26 कह रहा है, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा यार मैं ठीक ही चाह रहा हूँ। ठीक है, लोगों के बोलने से के आधार पे आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार लगा सकते हैं, कई बार नहीं लगा सकते, गलत हो जाता है कई बार। तो अब मेरे उस क्लिप को, कि ये वही पत्रकार है ना जो बीजेपी को 62 दिला रहा है, ये अच्छा, ये वही लोग जो वही जातिवादी सवर्ण मानसिकता वाला पत्रकार है ना, इससे संभल के रहना। मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं लोग, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मेरा वीडियो कभी देखना यूट्यूब पे, कभी कभी मैं यूट्यूब के कमेंट्स कभी कभी देखता हूँ। अच्छा, मेरी माँ खाली रहती है तो ज़्यादा देखती है, तो वो मुझे बताती है। तो एक कमेंट रहता है, ये कांग्रेस का दल्ला है। उसके ऊपर कमेंट रहता है, इससे बच के रहना, ये निकरधारी है, छुपा संगी है। तो और अच्छा, वो मैं ये देखता हूँ कि वो नीचे जो लिख रहा है वो अपने जस्ट नीचे वाला कमेंट नहीं देखता क्या? तो आप देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको भी भेज दूंगा, जिसमें ऊपर नीचे वाले ही, एक तरफ मुझे कांग्रेस का दल्ला, दूसरे तरफ मैं इसीलिए कह रहा था, छुपा संगी बोल रहे हैं। इसीलिए ठीक है, कम से कम देख तो रहे, बोल तो रहे।